जी अस्सलाम वालेकुम। ये ना आपके पास एक्सरसाइज है 4.4 आई थिंक, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 20 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिमांड की जा रही थी कि ये क्वेश्चन जो है ना ये 4.4 के मतलब अपनी वीडियो बनाकर जो है ना वो अपलोड कर दें। तो वो अभी इतना टाइम नहीं है कि उसके ऊपर कम्प्लीटली वीडियो बनाई जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो 4.4 के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो इस वीडियो के अंदर ना आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ये कोशिश करें कि रट्टेबाज ना बने। पेंसिल निकालें, रजिस्टर निकालें, बैठें, बुक अपने सामने रखें और इस क्वेश्चन को, सारे जो क्वेश्चंस है सेम मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं है। सिंपली ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, इसको फिर लिखें और फिर इसको खुद जो है ना वो समझाने की किसी को कोशिश करें। देन आप जो है ना इंशाल्लाह जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे इनकी ऐसी की तैसी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल टू आपके पास ये है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव के आगे पीछे ही ये सारी कहानी जो है ये गर्दिश करनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रखा 0 के। ठीक है, तो ये हम इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, 0 के इक्वल रख दिया जनाब, ले जी ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए। ठीक है, और इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आपके आ गए हैं ना, इसके बाद मैं क्या ये आपको ना कहूँगा कि आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है ना वो फाइंड करें। ठीक है, ये यहाँ पर है बिहेवियर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कि ये कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। इसको आप चाहे तो अभी यहाँ पर ही कर लें, चाहे तो ज़रा थोड़ा सा बाद में कर लें, ये पहले कर लें। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है कि आपके पास जो फंक्शन आया होना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, या जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कितने आए थे, 2 3 4 5, 2। कौन कौन सा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3/2। तो मैंने क्या किया, एक ये रियल लाइन ड्रा की, इसके ऊपर ये मैंने ये 0 मैंने रख दिया, ये पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए और ये नेगेटिव की तरफ नेगेटिव वाला आना चाहिए, -3/2 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक इंटरवल ये हो गया बेचारा, और एक इंटरवल ये हो गया, और एक इंटरवल ये हो गया, -∞ से लेकर -3/2, -3/2 से लेकर 0, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी नंबर उठाना है और इसमें पुट कर देना है। किसमें, ये y जो आपके पास आया था, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसके अंदर ये क्रिटिकल पॉइंट के जो इंटरवल्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट का ये जो फर्स्ट ये इंटरवल है, यहाँ से कोई भी नंबर उठाएं और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके अंदर पुट कर दे। अगर तो आंसर आता है आपका नेगेटिव, मतलब 0 से आता है लेस देन, तो ये फंक्शन होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, रट्टे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बात को फॉलो थोड़ा सा करने की कोशिश करें। यहाँ से आपने कोई सा भी पॉइंट उठाया, कोई सा भी, -3/2 इसको आप करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से लेकर -2 पुट करें, -3 पुट करें, -10 पुट करें, -20 पुट करें, -50, -100 सो ऑन, कोई सा भी माइनस का यहाँ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई भी नंबर अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास अगर तो आंसर आता है नेगेटिव 0 से लेस देन, तो ये डिक्रीजिंग। अगर ये आता है 0 से ज़्यादा, अगर ये 0 से होता है, इसका ये ग्रेटर देन होता है, तो आपके पास ये इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, और इस बात को पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, -3/2 से लेकर 0, यहाँ से कोई सा भी नंबर उठा लें, -1 उठा लें यहाँ से। ठीक है, -0.5 उठा लें आप, और इसके अंदर आप पुट करें और आपके पास आंसर जो आएगा वो आप चेक करें कि आपके पास आंसर क्या आता है। ये y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, वो y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है ये वाली 2x² × 2x + 3। ठीक है, मैंने यहाँ से उठाया कोई भी नंबर और इसके अंदर पुट किया था, तो मेरे पास आया था आंसर नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या आया है, 0 से लेस देन आ गया है, तो ये छोटा आ गया। तो मैंने ये यहाँ पर इसको लिख दिया कि ये लेस देन है। फिर मैंने यहाँ पर -1 से लेकर 0 के दरमियान कोई सा भी नंबर इसमें उठाकर पुट किया, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आया था पॉजिटिव। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा काम खुद भी कर लें, इतने सुस्त ना बने। काहल लो नहीं, काहल तो हम सब हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये जो है ना y का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये ग्रेटर देन है 0 से। देन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 जहाँ तक मर्जी नंबर उठाएं और y के फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करें। कोई सा भी नंबर उठा लें, 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान वाला कोई सा भी, इस इंटरवल का कोई सा भी नंबर उठाकर यहाँ पर पुट करें। आपके पास अगर आंसर आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो वो है 0 से ग्रेटर देन। अगर नेगेटिव आता है तो 0 से लेस देन, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो मैंने ये इसको लिख दिया कि ये 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, तो अब जरा यहाँ पर आ जाएं। y का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये लेस देन कहाँ पर आया था, इस इंटरवल में, -∞ से लेकर -3/2। तो मैंने ये लिख दिया y
का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन है 0 से ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो वाई इज डिक्रीजिंग ऑन दिस फंक्शन। सिंपल सी बात है। फिर वाई ये इंक्रीजिंग यहाँ पर है ऑन -3/2 0। देखें यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आया था, यहाँ पर भी पॉजिटिव आया था। -3/2 से 0, 0 से ये इन्फिनिटी, -3/2 से 0 और फिर ये ग्रेटर देन था किसमें, 0 से इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना फिर कि यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है। अगर मैं दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ कि देखें ज़रा, वो कहता है कि -3/2 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, तो मैं लिख सकता हूँ कि -3/2 से ही इन्फिनिटी, सारे नंबर आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सो वाई इज इंक्रीजिंग ऑन -3/2 से इन्फिनिटी। ओके, ये आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो गया। और इसके बाद अगर ये पॉइंट, ये आपके जो बिहेवियर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को उठाना है। थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बात खत्म करूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि जनाब लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ से हमने क्या करना है कि वाई, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये हमारे पास जो आए थे, इनको हमने उठाकर स्कून के साथ किडनैप करके इसके अंदर पुट कर देना है वाई का जो सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव ने आपको क्या हेल्प करनी है, जस्ट हेल्प ये करनी है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव ने क्रिटिकल पॉइंट आपको देना है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का देना है, बस। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ने आपको कोई हेल्प नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर नहीं, आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड -3/2 को आपने पुट किया, ये सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया, तो आपके पास यहाँ पर आया, इसका आंसर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 9। तो 9 0 से क्या है, बड़ा है, 9 0 से क्या है, बड़ा है। तो आपने इसको लोकल मिनिमम कहना है। अगर इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो मेरी 4.1, 4.2, 4.3 उनमें से कोई क्वेश्चंस देखिए, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये उधर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद ये आपके पास आ गया टेस्ट फेल। तो टेस्ट फेल के अंदर क्यों आ गया, ठीक है 0, हाय माशाल्लाह, जब नंबर आ जाए 0 तो फिर टेस्ट फेल ही होता है ना, पास तो नहीं ना होता। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टेस्ट फेल। सो वाई हैज़ लोकल मिनिमम एट x = -3/2, ये मैक्सिमम नहीं रखता। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात आ गई। इन्फेक्शन नहीं हुए भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने क्या करना है, वाई का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रखना है। कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों बहन भाई हैं। जैसे आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला मामला हुआ था ना, सेम टू सेम ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कनकेविटी वाला मामला होना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, और उधर आपने क्या किया था, पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा था, इधर सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, जस्ट ये फर्क। ठीक है, आपने क्या किया, फिर यहाँ से ये सेकंड डेरिवेटिव उठाया ये वाला, और इस बेचारे नन्हे से को ये 0 के इक्वल आपने लेट कर दिया, रख दिया। आपने 12x को भी ये 0 के इक्वल रखा, x+1 को भी 0 के इक्वल रखा, यहाँ से -1, यहाँ से 0 ले जी, आपके पास x = 0, x = -1। इसको आपने फिर अगेन जो है ना वो पुट करना है इक्वेशन के अंदर, और आपके पास y = 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y = -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट कौन से बने, 0 0, और यहाँ से पर कौन से बने, माइनस। ठीक है, और ये जो आपने पुट करना है ना, ये x = 0 किस में पुट करना है, ये आपने पुट करना है ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो है y की वैल्यू यहाँ से ही आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आपको यहाँ से ही मिलेगी ना, और तो कहीं पे y की वैल्यू नहीं है, तो सिंपल आपने यहाँ पर x = 0 पुट करना है, तो ये सारी 0, तो y भी ये 0। ओके, फिर आपने -1 पुट करना है, तो यहाँ से कैलकुलेशन अब थोड़ी सी कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके पास -1 ही आएगा, या अल्लाह खैर। फिर आपके पास कनकेविटी की बात करते हैं हम। ठीक है, तो कनकेविटी के लिए आपने सेम वही करना है, जो सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके आपने बनाने हैं इधर पॉइंट्स, ये रियल लाइन के ऊपर आपने 0 लगाया, -1 लगाया, ये कहाँ से आ गया, ये अभी आए थे, ये जो आपने क्या कहते थे, मुझे भी भूल गया है, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए थे जो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने इसके ऊपर ड्रा किए, ड्रा करने के बाद आपने यहाँ से कोई सा भी नंबर उठाया, इसमें पुट किया सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, तो अगर तो वो 0 से है ग्रेटर देन या लेस देन, उसके अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि ये जो इसकी कनकेविटी है ये अप है या डाउन है। सिंपल सी बात है, उधर इंक्रीजिंग था, उधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, और इधर आपके पास क्या है, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। ठीक है, तो यहाँ से -1 से माइनस इन्फिनिटी, -2, -3, -4 कोई सा भी नंबर उठाएं और इसे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप पुट करें, आपके पास इंशाल्लाह आंसर आएगा 0 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो 0 से आंसर आएगा ग्रेटर देन ऑन -इन्फिनिटी से लेकर -1 इस इंटरवल के दौरानिए में। ओके,
फिर आपने क्या करना है, -1 से लेकर 0 इसमें से कोई सा भी नंबर उठाना है और आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। -1 से लेकर 0 तक कौन से नंबर आते हैं, -0.5, ठीक है। तो वो आप जो ये 0.5, आप 0.5 को उठाकर 1/2 को इसमें पुट करें और आपके पास आंसर आएगा ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो होगा 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा, ठीक है। तो ये लेस देन मैंने लिख दिया। फिर 0 से लेकर ये इनफिनिटी पॉजिटिव तक 1 2 3 4 5 6 दौड़े जाएं जनाब। तो यहाँ से कोई सा भी नंबर उठाएं और इसके अंदर पुट करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा पॉजिटिव होगा और y का सेकंड डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। अब देखें ज़रा मज़े की बात है, तो ये y आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव 0 से क्या है, ये ग्रेटर देन है, और y का सेकंड डेरिवेटिव 0 से क्या है, लेस देन है, और ये ग्रेटर देन है। ये ग्रेटर देन किस में है, इस इंटरवल में, ये ग्रेटर देन किस में है, इस इंटरवल में, और ये लेस देन किस में है, इस इंटरवल में है, ठीक है। सो कनकेव इज कनकेव अप ऑन -इन्फिनिटी से लेकर ये -1 तक, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक क्या है, कनकेव अप है। उधर क्या था, इंक्रीजिंग था, इधर क्या है, कनकेव अप। सिंपल वही सारा लेक्चर। एंड ये 0 से लेकर ये इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये भी क्या है 0 से ग्रेटर देन है ना, तो अप, कनकेव अप। फिर नीचे देखे, सो कनकेव इज कनकेव डाउन ऑन -इन्फिनिटी से 0। क्यों कनकेव डाउन क्यों है, क्योंकि 0 से छोटा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, डिक्रीजिंग था, यहाँ पर क्या है, कनकेव डाउन है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इसकी, और इस कहानी को ज़रा थोड़ा सा आप जो है ना समझने की कोशिश करें, इसको लिखें। अगर आपने लिखना नहीं है, बस सुनते जाना है और कहना है हमें याद हो गया, हमें आ गया, हमें समझ आ गया, तो फिर आपने जाके आगे फंसना ही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप इसको लिखें, लिखने के बाद खुद एक बार ट्राई करें, किसी को समझाएं, और इंशाल्लाह इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि ये आपके पेपर में भी आ जाए। ये मेरे ख्याल है 2021 के पेपर में ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये मुझे किसी ने सेंड किया था कि ये जो है ना ज़रा कर दे, तो 4.4 के लिए आप वैसे भी कह रहे थे मुझे कि जो है ना वो भी हल कर दें, वो मैंने कंप्लीट तो हल नहीं की, लेकिन मैंने उसका एक क्वेश्चन हल करके आपको डेमो दे दिया है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ले जी, थैंक यू सो मच। चले आप लोग भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।